बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दसा मरियम और मुकद्दसा अलिस्बात की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 39 था 42 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और इन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिस्बात को सलाम किया। और जो ही अलिस्बात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और अलिस्बात रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। आज हम जो खूबसूरत ईद मनाते हैं इसमें दो मौजज़ाती हमल की तस्वीर कशी की गई है। एक हमल रूह कुदस के ज़ेरे साया होने से हुआ और दूसरा हमल एक ऐसी औरत को ठहरा जो उम्र रसीदा थी। ऊपर बयान करदा हवाला हमें मुकद्दसा मरियम और मुकद्दसा अलिस्बात की इब्तदाई मुलाकात पेश करता है। जब उन्होंने मुकद्दसा मरियम की आमद पर एक दूसरे को सलाम किया। मुकद्दसा मरियम ने मुकद्दसा अलिस्बात के हमल के आखिरी चंद महीनों तक अपनी कजन के साथ रहने के लिए एक तवील फासला तय किया था और अलिस्बात को सलाम करने पर एक और मौजज़ाती वाकया पेश हुआ। अलिस्बात के बतन में बच्चा यूहन्ना इस्तबागी खुशी से उछल पड़ा। इस तरह अपनी पैदाइश से पहले ही मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए अपने मुनफरिद मिशन को पूरा करना शुरू कर दिया। उसने उस लम्हे अपनी मां अलिस्बात को मुकद्दसा मरियम के रहम में नजात दहिंदा की इलाही मौजूदगी के इल्म से मुतासर करके ऐसा किया। 14वीं सदी के आखिर में कलीसिया एक अंदरूनी तनाज़ा का शिकार हुई। 1378 में दो आदमियों ने पोप होने का दावा किया। पोप अर्बन शशम रोम में मुकीम थे और उनके मुखालिफ पोप क्लेमेंट हफ्तम फ्रांस में मुकीम थे। यह तकसीम 1417 तक जारी रही। पोप अर्बन शशम ने 1379 में आज के दिन मनाए जाने वाली मुकद्दसा मरियम और अलिस्बात की मुलाकात की ईद का आगाज किया। इस तरह से आलमगीर कलीसिया को कहा गया कि वो मुकद्दसा कुमारी मरियम से इत्तेहाद और अमन के लिए दुआ मांगे। अगरचे इस ईद के इनअकाद की फौरी वजह कलीसिया का अंदरूनी तनाज़ा था, लेकिन इस ईद का इल्हाम वो जलाली कहानी है जिसे मुकद्दस लूका ने अपनी अंजील के पहले बाब में बयान किया है। फरिश्ता के पैगाम के ऐलान के बाद खुदा इंसान बन गया। अलूहियत मां मुकद्दसा मरियम के बतन में इंसानियत के साथ मुत्हिद हो गई। गालबन मां मुकद्दसा मरियम ने दुनिया के नजात दहिंदा के लिए हामला होने के एक महीने के अंदर अपनी कजन अलिस्बात के पास जाने का सफर तय किया। इस तरह उसने आला तरीन के खैमा अहद के संदूक के तौर पर सफर किया। नोट करें कि मुकद्दस लूका हमें बताता है कि मुकद्दसा मरियम ने उठकर जल्दी से सफर किया। रूहानी सतह पर हम इस आयत के अंदर एक दुगना अमल देख सकते हैं। सबसे पहले अगरचे नजात दहिंदा मां मुकद्दसा मरियम के बतन में एक छोटा बच्चा था, लेकिन वो खुदा भी था। इस तरह अपनी अलूहियत की वजह से
خدا کے بیٹے نے چاہا کہ اس کی کنواری ماں نہ صرف الصبات کے پاس اس کے حمل میں اس کی مدد کے لیے جائے، بلکہ وہ اس کے پاس اس لیے بھی جائے کیونکہ خدا کا بیٹا یوحنا اصطباغی کو اس کی ماں الصبات کے بطن میں مقدس اور پاکیزہ کرنا چاہتا تھا۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو اس سفر میں ہم دیکھتے ہیں وہ جلدی سے خدا کے بیٹے کی خواہش کا انکشاف ہے کہ وہ اپنے پیشرو یوحنا پر اس کی ماں کے بطن کے اندر اپنے پاکیزہ فضل کو نازل کرے۔ یہ ماں مقدسہ مریم کے بطن کے اندر یسوع ہی تھا جس نے اپنی ماں کو یہ سفر کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہ اپنی الہی مرضی کو پورا کر سکے۔ جلدی نے ہماری مبارک ماں کو بھی متاثر کیا۔ وہ روح القدس سے معمور تھی اور اپنے باطن کے اندر خدا کو ساتھ لے کر گئی۔ لہذا اس کی ماں نے اپنے دل میں اپنے الہی بیٹے کی خواہش کی آرزو کو محسوس کیا ہوگا کہ وہ یوحنا کو پاکیزگی کا پہلا تحفہ عطا کرے۔ نتیجے کے طور پر وہ الصبات کی طرف جلدی سفر کرنے پر مجبور ہوئی تاکہ اس کا بیٹا اپنی الہی مرضی پوری کر سکے۔ جب مقدسہ مریم الصبات کے پاس پہنچی تو الصبات اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ اس نے مریم کو میرے خداوند کی ماں کہا اور یہ ظاہر کیا کہ جس لمحے مریم نے اسے سلام کیا اس کے رحم میں بچے کے اندر کچھ حیرت انگیز اور روحانی عمل ہوا تھا۔ یوحنا خوشی سے اچھل پڑا۔ روحانی خوشی فضل کا رد عمل ہے اور یوحنا کو اس لمحے میں فضل کا سامنا کرنا پڑا۔ مقدس تھامس ایکوائنس کہتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی کو اس وقت معروسی گناہ سے نجات ملی تھی۔ در حقیقت وہ اس حد تک قیاس کرتا ہے کہ الہی فضل نے اس کے رحم میں انسانی عقل کے استعمال کو تیز کر دیا ہے۔ شاید اس بچے میں عقل اور ارادے کا استعمال اس حد تک تیز ہو گیا تھا جبکہ دوسرے بچوں میں جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں ہمیں ان چیزوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں اسے دوبارہ خدائی طاقت کے معجزاتی نتیجہ کے طور پر شمار کرتا ہوں۔ مقدسہ مریم اور مقدسہ الصبات کی ملاقات ہمارے لیے خدا کے بیٹے اور یوحنا اصطباغی کو اس کی ماں کے بطن میں پاک کرنے کی خواہش کے بارے میں ایک انکشاف ہونے کے علاوہ یہ ہمیں مقدسہ ماں کے بارے میں بھی بہت کچھ ظاہر کرتی ہے۔ الصبات کے ساتھ اس کے تبادلے کے فوراً بعد مقدسہ مریم اپنا نغمہ گاتی ہے جس میں وہ نہ صرف خدا کی عظمت اور کامل منصوبے کا جلال بیان کرتی ہے بلکہ وہ اپنی روح کی خوبصورتی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ مقدسہ ماں اپنی پست حالی اور اس حقیقت کے بارے میں کہتی ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اسے مبارک کہیں گے۔ وہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا نے اس کے لیے عظیم کام کیے ہیں کیونکہ اس کے پاس خداوند کے پاک خوف کا تحفہ تھا۔ وہ یہ ظاہر کرتی چلی جاتی ہے کہ اس کی پست حالی میں خدا اسے سر بلند کرے گا جیسا کہ وہ ان تمام لوگوں کو سر بلند کرے گا جو اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز کرتے ہیں۔ جب ہم اس شاندار اور جلالی عید کو مناتے ہیں تو پہلے اس بات پر غور کریں کہ کلیسیا کو مبارک کنواری مریم کی شفاعت کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ وہ فضل کی درمیانی ہے جیسا کہ ویٹیکن دوئم کی مجلس نے مقدسہ مریم کے بارے میں کہا ہے۔ وہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے فضل اس کے بیٹے کی شخصیت میں دنیا میں داخل ہوا۔ جس طرح پوپ اربن ششم نے 14ویں صدی میں مقدسہ مریم کی شفاعت کے ذریعے کلیسیا کو ٹھیک کرنے کی ضرورت کو دیکھا، اسی طرح کلیسیا کو بھی آج شفا یابی کی شدید ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ ہم یہ عید آج مناتے ہیں، کلیسیا کی شفا یابی کے لیے
मुकद्दसा मरियम से शिफायत की दरख्वास्त करें। इस बात पर भी गौर करें कि मुकद्दसा मरियम ने अपनी कजन एलिसबात और उसके बतन में मौजूद बच्चे को नजात दीनदा से मुतारिफ कराने के लिए एलिसबात की तरफ तवील सफर तय किया था। अक्सर हम अंजीली बशारत के लिए एक बेबुनियाद तरीका इख्तियार करते हैं। हम हिचकिचाते हैं, गैर यकीनी और जोश की कमी के साथ अंजीली बशारत के लिए काम करते हैं। जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने अंजीली बशारत और खुदावंद को एलिसबात तक ले जाने का एक कठिन और तवील सफर किया, हम भी अंजीली बशारत और खुदावंद को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुकद्दसा मरियम की पैरवी करें। रूह कुदुस को इजाजत दें कि वो ना सिर्फ हमें दूसरों के साथ मसीह की मोहब्बत को बांटने की तरगीब दे, बल्कि हमें मुकद्दसा मरियम की तरह उस मुकद्दस काम को जल्दी के एहसास से करने से भी मामूर करे। खुदा का दिल की ये शदीद ख्वाहिश है कि लोग उसे जानें, प्यार करें और उसकी इबादत करें। खुदा आज हमें मुकद्दसा मरियम की तरह इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम लोगों को यस्सु से मिलाएं, ताकि लोग उसे जानें, प्यार करें और उसकी इबादत करें। हम खास तौर पर इस बातचीत पर गौर करें जो उन दोनों मुकद्दस खवातीन ने इकट्ठे इतने महीने रहते हुए एक दूसरे के साथ की होंगी। अगरचे हमें सहीफों से उनकी इब्तदाई गुफ्तगू के बारे में सिर्फ एक छोटी सी बसीरत दी गई है, हम यकीन से कह सकते हैं कि ये उस बात का एक छोटा सा नमूना था जिस पर उन्होंने बहुत दुआया तफसील से गुफ्तगू की होगी। खास तौर पर वो अपनी गुफ्तगू में खुशी के रूहानी तोहफे के बाहमी इश्तराक पर बात करती होंगी। खुशी जज्बात और एहसासात से कहीं बढ़कर है, ये फितरती तौर पर रूहानी है। ये ना सिर्फ किसी तफरीही चीज का तजर्बा है, बल्कि ये हमारी जिंदगियों में खुदा के अमल को महसूस करने का तजर्बा है। खुदा हमारे लिए जो हैरत अंगेज तरीकों से काम करता है, वो हमारे लिए शुक्रगुजारी और खुशी का बायस बनता है। ये खुशी एक ऐसी ताकत और तवानाई पैदा करती है जो मुतवद्दी और हमें आसमानों की तरफ उठाती है। हम सबको अपनी जिंदगियों में खुदा के हाथ को काम करते हुए देखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसके इलाही इमाल पर हमारी तवज्जो भी खुशी पैदा करे। हमें खुशी की जरूरत है, हमें इस तोहफा से मजबूत होने की जरूरत है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम ईमान में मजबूत हों, क्योंकि हम रोजाना उसकी मर्जी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज ये जो दो मुकद्दस खवातीन हमें खुशी की गवाही देती हैं, इस पर गौर करें। जब हम आजिज़ी के साथ अपनी तवज्जो इन तरीकों की तरफ मोड़ते हैं जिनमें खुदा ने हमें बरकत दी है, तो जान लें कि हमें भी उसी खुशी में शरीक होने के लिए बुलाया गया है। अगर हमें महसूस होता है कि हमारी जिंदगियों में खुशी की कमी है, तो गौर करें कि हम अपने ज़हनों को दिन भर कहां भटकने देते हैं। क्या हम अपने माजी पर, मसाइल पर और इस तरह की दूसरी चीजों के मुतालिक सोचते रहते हैं? अगर ऐसा है तो ये ख्यालात बिलाशुबा अफसुर्दगी और मुमकिन तौर पर मायूसी का बायस बनेंगे। अपनी जिंदगी में अपने ज़हनों को खुदा के अमल की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। खुदा की तरफ से हमें दी गई बेशुमार नेमतों को देखें और उन इलाही इमाल का मजा लें। ऐसा करने से हम मुकद्दसा एलिसबात और हमारी मुकद्दसा मां मरियम के साथ खुशी मनाएंगे। इंतहाई जलाली कुमारी मरियम, आप बशारत के वक्त रूह कुदुस से मामूर थी और आसमानी बाप के बेटे को अपने बतन में मुतजस्सम किया। जब आपने एलिसबात से मिलने के लिए सफर किया तो आपने जल्दी से उसकी जानब सफर किया ताकि आप अपने बेटे की मर्जी को पूरा कर सकें। बराए मेहरबानी हमारे लिए दुआ करें कि हम पकीज़ा बनने
اور اس پاکیزگی کو دوسروں تک پھیلانے میں جلدی کریں۔ ماں مقدسہ مریم ہمارے لیے دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔